हेलो दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न को। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 1700 है। यदि इनमें एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, पहली संख्या कितनी है हमारे पास 275 लिख लिया, गुणा दूसरी संख्या निकालनी है। HCF दिया है हमें 11, LCM दिया है 1700। ठीक है, दूसरी संख्या निकालनी है, 11 गुणा 1700 बट्टे में क्या आ जाएगा, ये 275 आ जाएगा। ठीक है, अब ये काटेंगे, 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, 11 बचे 55। ठीक है, अब ये काटेंगे, 25 का नाम 25। ठीक है, 25 या 75 और 0, 25 अट्ठे 200। तो क्या है, दूसरी संख्या क्या आई, 308 हमारी दूसरी संख्या निकल के आ गई। ठीक है, तो बहुत आसान है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर H इंटू L। तो जो दिया है आपको क्वेश्चन में उसे रख देना है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए क्या प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में कि दो संख्याओं का मासा तथा लासा का योग दिया है 680। ठीक है, यदि लासा मासा का 84 गुना है तो एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। ठीक है, देखिए एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या में बतानी है। तो ये वाली चीज़ हमें कहाँ पड़ी थी, अगर हमें HCF और LCM पता हो। अगर ऐसे इस वाले प्रश्न में हम HCF और LCM निकाल लेते हैं तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जो भी हमने प्रयोग किया था पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या वाला जो फॉर्मूला था। कैसे निकालेंगे, प्रश्न पढ़ते हैं। दो संख्या के मासा तथा लासा का योग, मासा तथा लासा का योग HCF प्लस LCM का योग कर दिया, कितना है 680, कोई दिक्कत नहीं। आगे, यदि लासा जो है वो मासा का कितना है 84 गुना है, LCM जो है वो HCF का कितना है 84 गुना है। ये HCF 1 है तो LCM 84 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रश्न में कहा वही लिख दिया हमने। अब आप क्या करोगे, अब देखिए आपको LCM पता चल गया कितना है 84, HCF पता चल गया 1। ठीक है, अब इससे हम देखिए ये तो अनुपात निकल आया, इससे अब हमारे पास देखिए कुल योग कितना है 680। इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, LCM और HCF। देखिए LCM निकाल देंगे, LCM निकालेंगे तो कुल योग हमारे पास कितना है 680 का, भाई HCF और LCM का योग है 680। अब उसमें से निकाल देंगे 84 का भाग, तो 84 बटे में क्या आएगा, इन दोनों का अनुपातों का योग आएगा, 85 नीचे आ गया। 17 × 85, 17 चौको 68, 5 8 40, 8 का गुणा 84 से कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके 8 चौक 32, 8 64, 3 69, 692 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आगे HCF भी निकाल दोगे आप। HCF निकालने के लिए योग दिया है हमारे पास 680, तो 680 लिख लिया, गुणा HCF कितना है हमारे पास 1 बटे में क्या आएगा, इन दोनों का योग आएगा। ठीक है, 85, ये फिर देखिए कितने कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा, तो HCF कितना आ गया 8। क्लियर हो गया, LCM निकल आया, HCF निकल आया। अब आपके पास प्रश्न को बताया कैसे कर सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, LCM इंटू HCF। पहली संख्या है 56, दूसरी संख्या निकालनी है। LCM मेरे पास कितना निकला 692, HCF निकला 8। ठीक है, अब काट लेंगे ने, 8 का नाम 8, 8 7 56, 7 से कट जाएगा, 7 9 63। ठीक है, 7 9 63 और बचा कितना है यहाँ पे 6। यहाँ पे थोड़ा लगता है मुझे घोड़े में हमने गलती कर दी, 8 चौक 32। देखते हैं एक बार, 84 गुणा 8 कितना होगा, 8 चौक 32, 8 8 64, 67 होगा, 672 आएगा, सॉरी यहाँ पर 672, क्योंकि पूरा कट जाएगा ये। 7 9 63 आया, 4 बच गया, 7 6 42। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या निकल के आई है, दूसरी संख्या हमारी 96 निकल आई है। ठीक है, बहुत आसान था, इस प्रश्न को आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 12 15 25 से पूर्ण वर्ग हो जाए
देखिए जब भी न्यूनतम की बात करें तो आपको एलसीएम निकालना है पहली बात, ठीक है। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 12, 15 और 25 का एलसीएम, 2 छिंग 12, 15, 25, 2 तियाई 6, 15, 25, 3 से जाएगा 3 का नम 3, 5 15 25, फिर 5 से जाएगा 5 के नम 5, 5 25, 5 के नम 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको याद रखनी है पूर्ण वर्ग के लिए, नोट लिख देता हूँ मैं एक आपके लिए, पूर्ण वर्ग के लिए, पूर्ण वर्ग के लिए, ठीक है, दो एक जैसी संख्या के जोड़े बनते हैं, ठीक है। हमें पूर्ण वर्ग निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो एक जैसे जोड़े लेने पड़ेंगे। चलिए लेते हैं। हमारे पास देखिए गुणनखंड क्या आया, गुणनखंड आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तब इनके आपस में देखिए 2 का जोड़ा है, ठीक है, 5 का भी जोड़ा है, ठीक है। किसका जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है। जिसका जोड़ा नहीं होता है उसकी हम गुणा कर देते हैं। पहले इनकी गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60, 60 गुणा 5 करेंगे तो 300 आया। अब हम इसमें किसी गुणा करेंगे, इसमें हम गुणा करेंगे जिसका पेयर नहीं बनना है। किसका पेयर नहीं बनना है, 3 का, तो 3 की इसमें हम गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 3 9, 900, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 900। आपके समझ में आ गई होगी बात। बस आपको इतनी सी बात है, पूर्ण वर्ग के लिए 2 एक जैसी संख्या चाहिए, ठीक है। यहाँ 3 नहीं थी तो हमने 3 बना ली, कैसे, उसमें 3 की गुणा करके। मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और ले लेते हैं, ठीक है, इसी टाइप का है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। आपको पता है न्यूनतम संख्या बोलेगा तो एलसीएम निकालना है, तो 8, 9, 12 और 15 का हम एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। 8, 9, 12, 15 का एलसीएम क्या निकलेगा, 360, ठीक है। तो 8, 9, 12, 15 का एलसीएम कितना निकला, 360 निकला, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आएगी अगले स्टेप की कि प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे, ठीक है। जब भी आपसे प्रत्येक दिशा में एक शेष की बोले तो आपको संख्या निकालनी हो तो आपको ये बात याद रखनी है, एलसीएम प्लस शेष, ठीक है। आपको संख्या निकालनी है न्यूनतम संख्या, तो एलसीएम प्लस शेष। एलसीएम मेरा कितना निकला, 360, शेष कितना है मेरा 1, तो 1 लिख दिया, 361 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए, और ये ऑप्शन से भी कर सकते थे, 8, 9, 12, 15 का जो तीनों भाग देंगे 361 में बारी बारी से, तो एक ही शेष बचेगा हर बार। चलिए एक प्रश्न और है, आज का अंतिम प्रश्न है, उसे भी देख लेते हैं। प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, ठीक है। परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो सबसे पहले या तो आप देखिए ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से नहीं करना है तो आप क्या करोगे, आपको मैंने जो सिखाया है, छोटी छोटी संख्या बोले या न्यूनतम संख्या बोले तो एलसीएम निकाल लो। तो 5, 6, 7, 8 का पहले एलसीएम निकाल लो, 5, 6, 7, 8, ठीक है, का एलसीएम निकालते हैं हम लोग पहले। तो 2 तियां 6, 7, 2 चौको 8, 5 3 7, 2 दूनी 4, 5 3 7 और 2 एकम 2। अब ये तो आपको बताइए 5 से जाएगा, 3 से और 7 से, ठीक है। बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए अब आगे हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पन 40, 40 तिहाई 120, 120 और 7 1240, 840 आपका आंसर आया, ठीक है। 840 आ गया, यहाँ पर क्लियर है 840। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, इस टाइप से करने से बचिएगा। तो फिर देखिए अब आसान तरीका क्या होगा ऐसे प्रश्न में करने का, तो आसान तरीका होगा ऑप्शन। ऑप्शन कैसे,
प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में, क्वेश्चन ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो ऑप्शन से करने का तरीका क्या है, 5, 6, 7, 8 से भाग देने, प्रत्येक समय 3 से बचना चाहिए, ऐसी आपको एक संख्या देखनी है, परंतु वो संख्या 9 से भाग होना चाहिए, भाग देने पर 0 से बचना चाहिए। ठीक है, 9 का आपको रूल पता होना चाहिए इस वाले प्रश्न में। 9 का रूल क्या कहता है कि भाई 9 का रूल ये कहता है कि सभी संख्याओं का योग 9 के पहाड़े से कटे। चलिए देख लेते हैं, फटाफट से ऐड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 7, 7, 14, 14, 6, 20 और 1, 21। 21 9 से कटता है, नहीं कटता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। फिर ये देखेंगे 16, 83, 6 और 1, 7, 7, 8, 15, 15 और 3, 18, 18 देखिए 9 से कटता है। ठीक है, और देख लेते हैं 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 3, 12, ये देखिए 9 के पहाड़े से नहीं कटता है। 3, 3, 6, 6, 3, 12, 3, 15, 15 आ गए, 9 के पहाड़े से नहीं कटता है। ठीक है, अब अगर आप 9 का भाग 1683 में देखेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 9 का नाम 9, 7 बच गया, 9 8 72, फिर 6 से बच गया, 9 7 63, पूरा पूरा कट गया। तो देखिए 0 से बचना चाहिए था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? तो इस तरीके से अभी आप ऑप्शन लेकर कर सकते हो। दोस्तों, आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।